Hello, dear students. In this software tool, I will first discuss कि जो questions हम इस वीडियो में देखेंगे, वन और टू वीडियोस जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा हूँ टू मेक लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री इजी। तो ये एक टाइप होता है आपका क्वाड्रिलेटरल का जिसमें फोर साइड्स प्लस डायगोनल डूइंग ट्रायंगल मेथड। तो जब एक क्वाड्रिलेटरल, आई एम नॉट यूजिंग a notation right now। तो यहाँ पर देखिए जब क्वाड्रिलेटर के फोर साइड्स और एक डायगोनल दिया होता है तो डायगोनल क्वाड्रिलेटर को टू ट्राइंगल्स में बांट देता है। ठीक है, ध्यान रखना, इट डिवाइड्स क्वाड्रिलेटर इनटू टू ट्राइंगल्स। और हर ट्राइंगल को हमेशा ट्रिपल एस मेथड, तीन साइड्स पता होती हैं, कंपास के टू आर्क से बनाया जाता है। ओके, ट्रिपल एस तीनों साइड्स पता होती हैं। डायगोनल, तो पहले डायगोनल की सीधी लाइन खींचते हैं, सीधी रेखा, फिर दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड बन जाता है। ठीक है, ट्राइंगल ए डायगोनल के एक तरफ दो साइड्स के रेडियस एक कंपास से बनाकर पहला नया वर्टेक्स निकालते हैं। ट्राइंगल बी जो है डायगोनल के दूसरी तरफ बाकी दो साइड से रेडियस का दूसरा नया वर्टेक्स निकालते हैं। तो सब पॉइंट्स जोड़कर क्वाड्रिलेटरल हम कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ये पहला वाला जो मैंने आपको टेस्टिंग वीडियो में दिखाया था, तो उसी को हम अगर देखें तो इसमें जो है पहला हमें एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने इससे पहले बनाया है, वो इंट्रोडक्टरी है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये पी क्यू आर एस है, पी क्यू 4.5, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, आर एस 5.5, पी एस 5 सेंटीमीटर एंड पी आर 6.5। तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आप चाहें तो ये आपका क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले हम पी आर यानी कि डायगोनली खींचते हैं इसमें। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स में बांट देता है। पी की जो हमने अभी रूल देखा है, तो 6.5 सेंटीमीटर की सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है, आप चाहें तो ऑफ कोर्स ये पहला पार्ट है और फिर ये दूसरा नीचे का पार्ट है, स्क्रीनशॉट फॉर रिमेम्बरिंग द स्टेप्स। तो ये आपको मैं रीसेट करके भी दिखाऊंगा अभी। तो ये पहला स्टेप है जिसमें हम एक रेखा लाइन खींचेंगे 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो है पी क्यू आर के लिए कंपास से पी से 4.5 सेंटीमीटर और आर से 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो पी क्यू और क्यू आर इंटरसेक्शन पॉइंट क्यू होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्यू। ठीक है, तो देखिए ये आपको इस तरह से पॉइंट मिला है। तो ये क्यू इज इक्वल टू, जो आपको दिख रहा है ये क्यू इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, भाई 4.5 सेंटीमीटर यानी कि जो पी से हमने निकाला था। ठीक है, जो ग्रीन कलर से, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर और दूसरा था 6 सेंटीमीटर। फिर पी को क्यू से और आर को क्यू से सॉलिड लाइन से जोड़ेंगे तो ट्राइंगल बन गया पी क्यू आर। ओके, तो पी क्यू आर ट्राइंगल बन गया है ना। तो इस तरह से ये काम होता है इसमें। ठीक है, ये बन गया ट्राइंगल पूरा। ओके, इसके बाद दूसरा ट्राइंगल पी आर एस के लिए तो पी से 5 सेंटीमीटर की आर्क और आर से 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट एस होगा। मैं भी रीसेट करके भी आपको दिखाऊंगा इसको। ओके, ये बन गया। इट इज टाइम सेविंग सॉफ्टवेयर, बहुत सारे टूल्स हैं मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री के एंड इंक्लूडिंग अलजेब्रा। तो दैट इज अभी इसके बाद देखिए पी को एस और आर को एस से जोड़ देंगे, ट्राइंगल पी आर एस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से। और फिर हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस तैयार है और हम इस तरह से। ठीक है, ट्रिपल एस ट्राइंगल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि तीनों साइड्स की लेंथ या हमें पता होता है जानकारी। तो ये यहाँ पर स्टेप बन गया, ये शेडेड पार्ट अंदर आप देख रहे हैं। तो फोर साइड्स प्लस वन डायगोनल दिया हो तो डायगोनल पहले खींचते हैं और उसे क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर हर ट्राइंगल एस 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 मेथड कंपास बनाते हैं, कंपास के टू आर्क से बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम एस 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 का हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें थ्री साइड्स हमें पता होती हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसको रीसेट करता हूँ जो अभी हमने बनाया था। चलो, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड आर्क्स बनाई, इंटरसेक्शन पॉइंट क्यू, फिर ट्राइंगल बनाया, फिर इसके बाद ये फिर आर्क्स बनाई, इंटरसेक्शन पॉइंट बना, ये ट्राइंगल बना एंड फाइनली क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट। सो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस बट यस, एनिमेशन और सॉफ्टवेयर बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहला वाला वीडियो जो था वो एक सैम्पल क्वेश्चन था और अब जो बाद के क्वेश्चंस हैं अबाउट कंस्ट्रक्टिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बनाना है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और इसमें ए बी
जो है ये सब मेजरमेंट दिए हुए हैं 3.5 सेंटीमीटर दिस एंड दैट। तो अब ये डायगोनल जो है ये इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, ठीक है, बी डी 5.4। तो ये सीक्वेंस है पूरा कि ए बी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, सी डी 5.6 सेंटीमीटर, डी ए 4 सेंटीमीटर, बी डी 5.4 सेंटीमीटर, दैट इज डायगोनल। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि डायगोनल जो बी डी है 5.4 से सी डी लाइन हम खींचेंगे, ये ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी सी डी में, ठीक है, बढ़ता है। ठीक है। तो ये अब सबसे पहला वाला आप देखिए जो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से है। ओके। तो हमने ये एक जो लाइन थी वो हमने, ठीक है, बी डी डायगोनल बी डी 5.4 सेंटीमीटर की खींची। सेकंड ट्राइंगल ए बी डी के लिए हम खींचेंगे बी से 3.5 सेंटीमीटर ए बी के आर्क और डी से 4 सेंटीमीटर, ठीक है, डी ए का आर्क बनाएंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ए। तो देखिए आर्क बनेगा ये। तो बी और डी हमने इंटरसेक्शन पॉइंट ए इसको अचीव किया। फिर इसके बाद बी को ए से और डी को ए से जोड़ देंगे तो ट्राइंगल ए बी डी बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए स्टेप वाइज मैं आपको इंस्ट्रक्शन भी दिखा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको आसानी रहेगी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में। ये देखिए ये हमारा ए को बन गया ट्राइंगल। फिर ट्राइंगल बी सी डी के लिए बी से 5 सेंटीमीटर बी सी का आर्क और डी से 5.6 सेंटीमीटर सी डी का आर्क हम लेंगे, डायगोनल की दूसरी तरफ बनाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट सी होगा। ओके। तो ये आपका पूरा, इसमें मैं कुछ सोच रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट या पॉज करके भी देख सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शन है वो देखिए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट सी हुआ। अब देखिए ये आप चाहें तो ये पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रफ में नोट करने को। फिर बी को सी से और डी को सी से जोड़ देंगे, ट्राइंगल बी सी डी बन जाएगा और क्वाड्रिलेटरल जो ए बी सी डी है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो आप स्टेप देखेंगे एक ये है, ठीक है, और फाइनली हमारा ये क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। ठीक है। तो ये आपका जो हमारा डायगोनल हमेशा वो साइड होती है जो क्वाड्रिलेटर के अंदर एक कॉर्नर से दूसरे यानी कि अपोजिट कॉर्नर तक जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दूसरा एक क्वेश्चन है। तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, पी क्यू आर एस, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 2.5, पी एस 3.5, पी आर 4, क्यू एस 5। तो देखिए अपने आप पे काम कीजिए और जितना आप सीखेंगे उतना बेटर रहेगा। द रीजन इज आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, हैंड रिटन नोट्स होते थे स्केच पेन से, आज कितना डिफरेंस है। तो आप सीखते 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 हैं, सोचने से नहीं। कई बार बेवकूफ़ आदमी चलना शुरू करता है, दूर तक पहुंच जाता है, और समझदार आदमी सोचता रह जाता है, चलता नहीं, वहीं बैठा रह जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। स्टार्ट एक्टिंग। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन हैं, आप चाहें तो इंस्ट्रक्शन आप कॉपी कर लीजिएगा। तो पहला है डायगोनल पी आर 4 सेंटीमीटर की सीधी लाइन खींचते हैं। ठीक है। आप पहले इस सेट का फर्स्ट पार्ट का आप ले लें, नहीं तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे ही। ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं कोई इस तरह से नहीं समझा रहा हूँ कि बहुत टिपिकल लगे। तो एक सीधी रेखा डायगोनल पी आर यानी कि एक डायगोनल पी आर हम करेंगे, ये देखिए आप। ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए पी से 3 सेंटीमीटर आर्क और आर से 2.5 सेंटीमीटर, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, क्यू। तो ये देखिए आप, ये सेकंड स्टेप। ठीक है। तो पी और आर से इस तरह से, फिर पी को क्यू और आर को क्यू से जोड़ देंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर कंप्लीट। तो ये इसके बाद का स्टेप है, ये देखिए। देन इस बार, ठीक है, अब अगर देखेंगे तो इस बार एस निकालने के लिए आर का यूज नहीं होगा। ठीक है। पी से 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज पी एस का आर्क, और क्यू से 5 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, क्यू से 5 सेंटीमीटर, क्यू एस दूसरा डायगोनल का आर्क बनाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट एस है। ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान से देखना है। ठीक है। क्योंकि इस बार हम एस निकालने के लिए आर का यूज नहीं करेंगे। तो ये स्टेप देखिएगा, ये वाला। ठीक है। एक बार फिर देख लिए, ये फिर देख लिए, कोई बात नहीं, मैं इसको कहीं से भी रीसेट कर सकता हूँ। तो ये ओपन सोर्स होते हैं, बी इट जियोजेब्रा, बी इट लेटेक्स, और बी इट द सॉफ्टवेयर विच आई एम यूजिंग। फिर पी को एस से जोड़ दीजिए और डायगोनल क्यू एस भी सॉलिड लाइन से दिखा देंगे जो अभी कंपास आर्क से मिला है।
ठीक है, तो ये इससे दिखाएंगे। ओके, और मैं एक बार रीसेट करके आपको फिर से दिखाता हूँ उसके बाद। ये अब आर को एस से जोड़ दीजिए, ये क्लोजिंग साइड आर एस है, जिसकी लेंथ हमें पहले से नहीं पता है। ठीक है, तो अब मैं इसमें और भी फीचर्स है वो अभी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले वाला भी मैं दोबारा से आपको एक बार शो कर दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, क्योंकि जब आप सीख रहे हैं तो पूरा सीखिए इसको। ठीक है, बी क्यूरियस। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस कम्प्लीट हो गया। ये थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि दोनों डायगोनल्स यूज हुए हैं और हर नया पॉइंट अलग अलग सेंटर से मिला। ठीक है, तो अब ये फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेप है। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर जो लास्ट है, हर क्वेश्चन में डायगोनल सीधा कॉर्नर टू कॉर्नर ही कनेक्ट नहीं होता रहता। यहाँ से देखेंगे तो टू अननोन लेंथ से नया पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो आप चाहे पॉज कर लीजिएगा मेरे वीडियो। अब देखिए यहाँ जो मैंने पहला क्वेश्चन था, मैं इसको रीसेट करके बिना इन पॉइंट्स को फॉलो करके आपको दिखा सकता हूँ। तो ये आप देखिए पहला वाला क्वेश्चन था जो आपको कोऑर्डिनेटर बनाना था। तो यहाँ पे बच्चों ये देखो, ये पहला स्टेप, डिंग 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 डिंग, जस्ट लाइक निंजा हथौड़ी। ओके, so this is open source software. It is going to be an interesting tool, and it depends on the teacher also, कि if the teacher is passionate, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो डिपेंड करता है। वरना तो फैसिलिटीज होती हैं, टूल्स होते हैं, बट फिर भी वो ऐसे रखे रह जाते हैं। तो पढ़ाने वाला टीचर होगा वो मिट्टी पर एक डंडी या स्टिक के टुकड़े से बच्चों को सही से एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन जिसको नहीं पढ़ाना होगा उसको दुनिया भर के टूल, स्मार्ट बोर्ड सब लगवा दोगे, वो उस स्मार्ट बोर्ड को भी व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड की तरह ही यूज करेगा। तो इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर। ये देखिए, ये मैंने रीसेट करके आपको फिर से बता रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन था और मैं हर क्वेश्चन को इस तरह से रीसेट करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा, पहला वाला जो वीडियो है वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। बड़ा एक्साइटेड था मैं, आई वॉज नॉट एबल टू टेक अ साउंड स्लीप। मैं सोचा था किस तरह से बच्चों को वो एक्साइटमेंट के मारे आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली फ्रॉम लास्ट 1 or 2 days। अभी देखिए, कंस्ट्रक्ट कोऑर्डिनेटर बीसी, जो एबीसीडी है इसमें बीसी 5 सेंटीमीटर है, ईडी जो है आपका, ठीक है, जो 5 सेंटीमीटर है ये वाला। ठीक है, बीसी 5 सेंटीमीटर, एडी 5.5। ठीक है, और ये आपका एडी के बाद है सीडी 4.5। ठीक है, इस तरह से ये मैंस दी हुई है। ठीक है, तो अब टेक्स्ट बुक में जो है यहाँ पर 2 बार प्रिंट है, तो इसको देखते हैं। सो टेक्स्ट बुक में एक मिस्टेक यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें टेक्स्ट बुक में जो मैं यूज़ की थी या जो सोर्स है उसमें 2 बार बीसी प्रिंट हुआ है, तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। क्योंकि मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो एरर भी इसमें पॉइंट आउट करता है अगर टेक्स्ट बुक में या पेपर में, डॉक्यूमेंट में कोई एरर है। तो ये भी होगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और BC 5 ये जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, CD 4.5 सेंटीमीटर, ED 5.5 सेंटीमीटर, AC जो डायगोनल है 7 सेंटीमीटर। तो BC प्रिंटेड ट्वाइस हुआ है, तो 5 and 5.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर बार बार यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि हमें तो यही सेंटीमीटर यूज़ करना है। तो प्रिंट टाइप है तो वो सेकंड वैल्यू इज AB, दैट इज 5.5। तो अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो डायगोनल AC, तो वही डायगोनल जैसे होता है, तो जो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ACD में बांट देता है। ठीक है, पहला स्टेप ये। तो हम इसको देखेंगे पहला, तो ये AC खींचा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद ट्राइंगल ABC के लिए A से 5.5, B से 5, और इंटरसेक्शन पॉइंट C से 5 सेंटीमीटर, इंटरसेक्शन पॉइंट B है। ठीक है, तो ये आप देखिए, डोंट वरी, मैं रीसेट करके बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको रीसेट करके बताऊंगा। फिर ए को बी से और सी को ए को बी से और सी को बी से जोड़ देंगे, तो ट्राइंगल ABC कंप्लीट। ठीक है, ट्राइंगल ABC कंप्लीट, ये बना ट्राइंगल। ट्राइंगल ACD के लिए ए से 5.5 और सी से 4.5। ठीक है, तो ये आपको डायगोनल दूसरी तरफ बनाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट D है। ओके, तो ये अगर आप देखेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे D है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, ये स्टेप्स हैं। फिर ए को डी से और सी को डी से जोड़ देंगे, ट्राइंगल ACD कंप्लीट। तो इसमें ये, फिर हम आते हैं इस स्टेप पर, क्वाड्रिलेटरल ABCD तैयार हो गया। ओके, तो फाइनल स्टेप है जो आपको एक हाईलाइटेड पॉइंट दिखेगा, ये क्वाड्रिलेटरल
ABCD तैयार हो गया। आई होप तो एनिमेशन आपके काम आएंगे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस कि टीचर इज सपोज टू लर्न नॉट जस्ट द things from the book but from the trending technology around him or her to become relevant. अदरवाइज वो फिर चाहे वो ऑफलाइन है ऑनलाइन है दोनों का ही अपना अपना रोल है। तो जब तक टीचर इज नॉट गोइंग टू कलेक्ट नॉलेज इंफॉर्मेशन अबाउट टूल्स एट्सेट्रा तब तक उसे प्रॉब्लम रहेगी बिकॉज फिर रेलेवेंसी ख़त्म हो जाती है एज एन एजुकेटर। यहाँ तो इंडिया में तो फिर भी कंफर्ट जोन है और जगह पे तो बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं एवरी डे, स्पेशली जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल करिकुलम की या NGSS या IB इन सब कोर्सेज़ की जो आपका नेक्स्ट जनरेशन साइंस स्टैंडर्ड्स है। तो यहाँ डिजिटल डायगोनल मेथड में डायगोनल हमेशा शेड साइड होती है दोनों ट्रायंगल के बीच, इसलिए उसे हमेशा सबसे पहले खींचते हैं। अब देखो मैं इसको अगर रीसेट करके आपको फिर से दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को तो किस तरह से, ठीक है रीसेट कर दिया। A1 स्टेप 1 स्टेप 2 ये आर्क आपने बनाई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपने पहले जो इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है ग्रीन और रेड का मतलब क्या है, ऊपर कॉर्नर में इसमें वैल्यूज दे रखी होती हैं। तो सेकंड स्टेप में देखिए आप ये जो आप देख रहे हैं ए से 5.5 सेंटीमीटर, तो बच्चों जो आप 5.5 सेंटीमीटर वो ग्रीन लेफ्ट साइड पे, और इधर जो आपने आर्क खींची है तो ये BC है, ठीक है। C से 5 सेंटीमीटर की आपने खींची थी आर्क, तो ये नीचे आपको जो ऑलमोस्ट ऑरेंज कलर में दिख रही है, ठीक है। तो इसको आपको एंजॉय आप करेंगे इस चीज़ को। फिर ये ट्रायंगल कंप्लीट किया, फिर आर्क्स खींची दो, एक C की साइड से है और एक जो है दूसरी साइड में आप देखिए ट्रायंगल, तो A से 5.5 सेंटीमीटर और C से 4.5, तो C से जो है 4.5 आपको ग्रीन कलर में दिख रही है, ठीक है। और ये आर्क एक और, फिर आप देखिए इसके बाद ये कंप्लीट हुआ और ये आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हुआ, ओके। तो जिगर के टुकड़ों माय स्टूडेंट्स लर्नर्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं बेटा। ज्योमेट्री जो है इसमें पहला आगे के जो स्टेप्स से पहले एक बार फिर से मैं आपको कुछ समझा दूं कि पहला होता है टाइप 1 2 साइड्स प्लस 3 एंगल्स, तो बीच वाले वर्टेक्स से शुरू करा जाता है ना, करना है जहाँ दोनों साइड्स मिलती हैं, फिर तीनों एंगल्स यूज करके बाकी दो रेज एक्सटेंड करके उनका इंटरसेक्शन से चौथा पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन 5 और 6 आप अभी देखेंगे वो टाइप 2 7 और 8 वाला, कॉमन साइड प्लस 2 एंगल्स प्लस 2 साइड्स। कॉमन साइड के दोनों एंड्स पर सीधे एंगल प्लस लेंथ से 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, सिर्फ लास्ट ओपनिंग साइड को लास्ट में जोड़ना पड़ता है, ठीक है। टाइप 3 4 साइड 1 एंगल, क्वेश्चन 9 एंड 10 जो आप देख सकते हैं। तो दिए गए एंगल से पहले 3 पॉइंट फिक्स करो, बाकी दो साइड्स के लिए कंपास से दो आर्क्स बनाओ, जहां काटे वहीं चौथा पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हम इसको देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज गोइंग टू बी क्वाड्रिलेटरल। इसको बनाना है ABCD। BC इसमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, B 45 डिग्री, C 90 डिग्री एंड D 120 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल का मामला है। और इसको अगर आप देखेंगे तो स्टेप्स में जो हमने रूल्स देखे थे अभी इससे पहले, तो उसको हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन, तो जिस साइड से सबसे ज़्यादा इनको जुड़ी है वो ही हमारी बेस लाइन है, ठीक है। तो एक सीधी लाइन हमने खींची फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ये हमने खींची, इसके बाद सेकंड, नाउ सेकंड स्टेप, तो पॉइंट C पर CD की से 90 डिग्री का एंगल जो है हम बनाएंगे। तो एंगल C दिया गया है, प्रोटेक्टर यूज करते हैं, उस रे पर C से 6 सेंटीमीटर नाप कर B पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है। तो अगेन आप चाहें तो देखिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट इतने पार्ट का, और बाद में जो स्टेप्स हैं ये वाला, ठीक है, इन पार्ट्स का स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो अब सेकंड स्टेप ये है, ओके, फिर देख लीजिए ये, ओके। तो फिर इसके बाद पॉइंट D पर DC से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एंगल D दिया है, और एक ओपन रे खींचेंगे। अभी लेंथ पता नहीं है तो इसलिए डैश लाइन और लंबी और एक्सटेंड उसको आगे करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए
ये डैश लाइन है और अभी इसको हम इतना ही रखेंगे। ओके, और फिर यहाँ पर पॉइंट बी पर BC से 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एंगल बी दिया, और वहाँ से भी एक ओपन रे खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद ये ओपन रे खींची, और फिर दोनों ओपन रेस डी वाली और बी वाली जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती है, वहाँ हमारा चौथा पॉइंट ए है। तो कंपास से लेंथ नापने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एंगल्स का इंटरसेक्शन से ही पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो इसको आप ये देखिए, ये आया। ओके, और फिर क्वाड्रिलेटरल ABCD तैयार हो जाता है। और बोनस करेंगे तो हम चेक कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। ट्राइंगल इज इक्वल टू 360, उन सबको ऐड करके 105। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो बड़ा प्यारा ओपन सोर्स है ये, और बहुत ज़बरदस्त। तो जब दो साइड्स और थ्री एंगल्स दिए हों तो उस वर्टेक्स से शुरू करो जहाँ दोनों दी गई साइड्स मिलती हैं। बाकी चौथा पॉइंट रेस के इंटरसेक्शन से मिलता है। तो आप चाहें तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप जूम करके देख लीजिएगा, इस तरह से बनना है। अब मैं इसको रीसेट करके आपको फिर से दिखाता हूँ। स्टेप 1, ठीक है, ये, फिर ये, उसके बाद ये बनाया, फिर लाइन, और फिर क्वाड्रिलेटरल रेडी हो गया। ओके, तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कुछ ऐसा ज्योमेट्री को इंटरेस्टिंग बनाए, अदरवाइज वैसे ही वर्बली, और वो बड़ा एक तरह से रूखा कंसेप्ट आता है और हर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ पाता। तो अभी एनिमेशन आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद जो है क्वाड्रिलेटरल PQRS है, तो इसमें सब दिए हुए हैं मेजरमेंट्स। ओके, तो ये पहला सीधी लाइन खींचेंगे, ये सारे इसके आप स्क्रीन या पॉज कर लीजिएगा इसको। तो बीच वाले वर्टेक्स जहाँ दो दी हुई साइड्स मिलती हैं से हमेशा शुरू करते हैं, तब कंस्ट्रक्शन इजी हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप 4 सेंटीमीटर की सीधी लाइन खींची, ये हुआ। ओके, सेकंड पॉइंट क्यू पर PQ से 90 डिग्री का एंगल बनाया, एंगल क्यू दिया है, और उस पर 6 सेंटीमीटर नापकर आर पॉइंट मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका, ठीक है, आर पॉइंट हमने मेजर किया। ओके, तो यहाँ पर हम इसको आराम से देख सकते हैं, ऑलमोस्ट लग रहा है जैसा ही है, सिमिलर थोड़ा, बट देखते हैं आगे क्या हो सकता है। फिर पॉइंट P पर PQ से 60 डिग्री का एंगल बनाएं और एक ओपन डैश रे खींचें। ठीक है, ये आया। तो मेरे पास तो फिजिक्स का भी सॉफ्टवेयर है, बट जब मैं फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा देन आई विल यूज, इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। एवरी सब्जेक्ट हैज अ सॉफ्टवेयर। लाइक केमिस्ट्री में एवोगाड्रो सॉफ्टवेयर आता है, वो हायर क्लासेस के लिए होता है, एंड जो ऑर्बिटल और सब होते हैं अलॉन्ग विद AI, इट इज गोइंग टू बी वेरी engaging for a student to understand the concept of hybridization in chemistry. So इसके बाद पॉइंट R पर QR से 120 डिग्री एंगल बनाते हैं, एंगल R दिया है, ओपन लाइन खींचेंगे। तो वही कहानी चल रही है, देखिए ये बना, और दोनों ओपन रेज जहाँ मिलती है वही पॉइंट S है। ठीक है, तो ये पॉइंट S, ओपन रेज। फिर क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया, एंगल सम से देख लेंगे, 360 माइनस 60, 90, 120। तो बीच वाले वर्टेक्स जहाँ दो दी हुई साइड्स मिल रही हैं, ऐसे हमेशा शुरू करो। ठीक है, वहां से शुरू करो, आपका कंस्ट्रक्शन इजी होगा। ठीक, बन गया। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट खींचें। ठीक है, अब रीसेट करते हैं ये। ओके, स्टेप में ये थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, वो और बात है, बट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वो कई बार सॉफ्टवेयर में ग्लिच होता है। फिर आपका ये नेक्स्ट है, ABCD बनाना है, मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन सेट है, तो ये एक ही शॉट में आ जाएगा। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि जब एक कॉमन साइड दिया हो, उसके दोनों एंड्स पर एंगल प्लस लेंथ से दो पॉइंट सीधे मिल जाते हैं, सिर्फ आखिरी साइड को एंड में या अंत में जोड़ना पड़ता है। लुक एट द वर्ड जोड़ना। तो ये सॉफ्टवेयर ग्लिच है, बट सब काम अपना हो रहा है बढ़िया। तो 5 सेंटीमीटर की सीधी लाइन, ठीक है, तो ये बनी पहली। इसके बाद पॉइंट ए पर बी से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एंगल एरियास रे पर 3.5 सेंटीमीटर नाप कर डी पॉइंट मार्क करेंगे। ठीक है, उस पर
डी पॉइंट मार्क करेंगे ये। ओके, तो इस तरह से हम इसको देखते हैं।